नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी संविधान सभा के बारे में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किए गए हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉर्ज के द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रांस ने सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को मान्यता दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद के पास है, जबकि प्रतिषेध लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तित और लागू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। इनकी प्रकृति व निषेधात्मक होती है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में परिभाषित था, को वहाँ से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी प्रतिषेध नहीं होते। 44वें संशोधन 1978 से व्यक्तिगत और जीवन की स्वतंत्रता आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होती। केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये कुल 5 अधिकार है जो कि केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वह मान्य होगा। अनुच्छेद 13 में न्यायपालिका को पुनरावलोकन की जो शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक अधिकार, अब इनसे संबंधित ट्रिक है और ट्रिक्स के माध्यम से जो कि मूल अधिकार दिए गए हैं उन्हें कैसे याद रखें। पहली ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होती है। दूसरी ट्रिक है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, यह सब हैं संवैधानिक उपचार। यानी कि जो 6 मूल अधिकार है उनको याद रखने की एक ट्रिक है। विस्तार करते हैं ट्रिक्स का। सम समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक विभाजित कर रखा है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। पहला है समानता या समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक विभाजित कर रखा है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। इंग्लैंड का जो डायसी थे उन्हें विधि का शासन शब्द दिया था। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध। भेदभाव किस संबंध में नहीं किया जाएगा? जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कुल 5 आधार है। 5 आधार कौन कौन से? जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में परिभाषित किया है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है वह प्रथम संशोधन 1951 में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 15(5) उच्च संस्थाओं में आरक्षण 93वां संशोधन 2006 के तहत शामिल किया गया। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। कुल 7 आधार है। जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास के आधार पर किसी प्रकार का कोई लोक नियोजन के अवसरों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, जैसे नौकरी में प्राथमिकता। अनुच्छेद 16(4) आरक्षण का आधार नौकरियों में जिस प्रकार स्टेट अपने भर्तियों में क्षेत्र विशेष को ज़्यादा आरक्षण देती है, उसमें आरक्षण में प्राथमिकता दे सकती है।
अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, सेना और शिक्षा को छोड़कर के। 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के नागरिक सम्मान प्रारंभ किए: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत सरकार के द्वारा प्रदान उपाधियां जनता पार्टी सरकार ने 1977 में समाप्त कर दिया था, जो कि 1980 में फिर से चालू किया गया। समानता के अधिकार को याद रखने के लिए ट्रिक्स है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इस संदर्भ में भी सवाल पूछा जा सकता है कि 14 से 18 तक कुल कितने अधिकारों को शामिल किया, तो कुल 5 अधिकार इसमें शामिल कर रखे हैं। समानता के अधिकार को प्रजातंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। अब इसे याद रखने की ट्रिक्स है: विधि जाति सब एक समान, छुआछूत उपाधि अंत। विधि जाति सब एक समान, छुआछूत उपाधि अंत। इसे दूसरी ट्रिक से याद रखना: विबेलो अस्पृश्यता की उपाधि। विधि के समक्ष समानता, कानून व्यवस्था अनुच्छेद 14 में। जाति धर्म नस्ल में भेदभाव नहीं। दूसरी ट्रिक से संबंधित वि से विधि, दूसरी से भे से भेदभाव। लो से लोक नियोजन के अवसरों में समानता अनुच्छेद 16 में दे रखा है। छुआछूत अनुच्छेद 17 में, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। इस प्रकार आप ये 2 ट्रिक्स दे रखी है, उनमें से आपको जो अच्छी लगे उसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। इसमें कुल 4 मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19(1) में 6 स्वतंत्रताएं हैं: बोलने की, सभा की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, आवागमन की स्वतंत्रता, बसने की या रहने की आज़ादी, व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19(1) में शामिल की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19(1) में ही शामिल किया गया है। सूचना का अधिकार 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक भाग है। राष्ट्रीय ध्वज की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी के तहत सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे संविधान का मेरुदंड भी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 का राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, जो कि 86वां संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अब इन्हें ट्रिक से याद करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। बोलने से अपराध और प्राण की प्राथमिक गिरफ्तारी। बोलने से बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20। और ये साइलेंट वर्ड है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। गिरफ्तारी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22। अगली है जो 19(1) के अंदर 6 स्वतंत्रताएं दे रखी है, उनकी शिक्षा। बोस संघ घूम के बस व्यापार किया। बोस संघ घूम के बस व्यापार किया। बोस से 19(1) में बोलने की आज़ादी, से सभा की आज़ादी,
संघ से संघ बनाने की आज़ादी, घूम के घूमने या पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, बस पूरे देश में बसने या रहने की आज़ादी, व्यापार, कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। तो इस प्रकार ये 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रखा है, जिसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला मूल अधिकार देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, बेगार प्रथा पर रोक, मानवीय और मानव व्यापार पर रोक अनुच्छेद 23 के तहत की गई है। सागड़ी या हाड़ी प्रथा पर जो रोक लगी है वह अनुच्छेद 23 के तहत ही लगी है। अगला अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध या बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसे याद करने के लिए ट्रिक है, बलात् श्रम और बच्चों का कारखाना। बलात् श्रम, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23 और साइलेंट वर्ड है। बच्चों का कारखाना, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 में कर रखा है। अगला मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, प्रसार करने, आचरण करने और अंतःकरण की यानी कि 4 तरह की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में दे रखी है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने, प्रसार करने, आचरण करने और अंतःकरण की यानी 4 तरह की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में शामिल की गई है। इनके लिए शर्तें हैं लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन 3 तरह की इसमें शर्तें रखी गई है। संथारा जैन धर्म, धर्म अनुरूप आचरण अनुच्छेद 25 के तहत ही शामिल है। अनुच्छेद 26 धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, प्रबंधन करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, समुचित उपयोग का अधिकार, 4 तरह की स्वतंत्रता इसमें अनुच्छेद 26 में शामिल कर रखी है। इनके लिए भी 3 शर्तें हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अनुच्छेद 27 धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वंदे मातरम अनिवार्य किया गया तमिलनाडु में, जो कि इस अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य, उत्तर प्रदेश। अगला मूल अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अल्पसंख्यक शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आरटी में जो 25% सीटें दुर्बल वर्ग के लिए आवंटित है वह अनुच्छेद 30 के तहत ही उपलब्ध होती है। अंतिम मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो कि निम्न प्रकार है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इनके नाम में वे इंग्लिश में कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, उन्हें आप याद करें। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कार्पस। दूसरी है परमादेश, इंग्लिश में है मेडेमस। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिनेशन। चौथी है उत्प्रेषण, इंग्लिश में सर्सियोटी। अगली है 5वीं अधिकार परीक्षा, कोवारंटो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35। याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट याचिका, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की याचिका जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट 6 तरह की याचिका जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 तरह की ही रिटें जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत 6ठी याचिका इंजेक्शन, जिसे अंतरिम राहत भी जारी करता है।
पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को हमारे समक्ष उपस्थित करो। यह रीट तब निकाली जाती है जब किसी को अवैधानिक रूप से निरुद्ध किया गया है। इस रीट का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना है। दूसरी है परमादेश। ये रीटें सिर्फ लोक अधिकारी के विरुद्ध निकाली जा सकती है, गैर सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं निकाली जा सकती। ये रीट तब निकाली जाती है जब किसी लोक अधिकारी द्वारा अपना वैधानिक कर्तव्य न करने के कारण किसी व्यक्ति के वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। न्यायालय लोक अधिकारी को अपना वैधानिक कर्तव्य करने के लिए बोल सकता है या आदेश दे सकता है। अगली रीट है प्रतिषेध। यह रीट तब निकाली जाती है जब न्यायिक या अल्प न्यायिक प्राधिकारी अपनी अधिकारिता की सीमा से बाहर चला जाए। यह रीट तब निकाली जाती है जब मामला विचाराधीन है, अर्थात अंतिम आदेश या निर्णय से पहले, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया को वहीं पर रोका जा सके। अगला है उत्प्रेषण। यह रीट प्रतिषेध के समान ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें अंतिम आदेश या निर्णय के घोषित होने के बाद निकाला जाता है। अगले अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका क्या अधिकार है। यह रीट केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध में निकाली जा सकती है। यह रीट यह सुनिश्चित करने के लिए निकाली जाती है कि लोक अधिकारी के पद पर आसीन व्यक्ति उस पद की अहर्ता को पूरा करता है। तो साथियों, ये थे मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर अपन ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के रोचक जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहें। थैंक यू।